हम सीढ़ियों से चलने वाले। और ये जो है ये शायद ही कोई ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे दिल्ली में रहते हुए कोई ना गया हो। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है दिल्ली का ट्रेड फेयर जो कि नवंबर के महीने में लगता है। और आज हम जा रहे हैं, ये सिर्फ 10 दिन के लिए होता है। यहाँ पे अलग अलग शहर के लोग यहाँ पे अपने चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग सिटीज़ में का सामान का प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है। जैसे कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे नाम जो हैं यहाँ पे, ये सारे जो हैं इनका हॉल बने होते हैं और यहाँ अपनी सामान लगा के होते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है एक निटिंग रिमूवर देखा जो कि नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, बट हमने उसको बाय नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा लगा कि बाहर मिल जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से बाय नहीं करा। फिर उसके बाद हमने फ्रेगनेंस देखी धूप अगरबत्ती की, और हम उसके बाद पहुँचे गज्जक लेने। गज्जक हमने यहाँ पे बहुत ट्राई करी। पता है यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ट्राई करने के लिए सब चीज़ें ट्राई करने को मिल जाएंगी। आधे लोग तो यहाँ पे इसीलिए ही जाते हैं कि यहाँ पे चीज़ों को ट्राई कर करके देखा जाए और उसके बाद बाहर से मार्केट से लिया जाए। ये स्पेशल जो है ये पेठे हैं, हलवा है, ये जो है सीड्स, मिक्स सीड्स, ये तो आपको जानते ही होंगे जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, सनफ्लावर सीड, चिया सीड। उसके बाद एक हम वहाँ पहुँचे शॉप पे जहाँ पर अपने अचार की शॉप, मैं ये कैसे फॉरगेट कर सकती हूँ। देखो अचार की शॉप, यहाँ पे अलग अलग तरीके के अचार रखे हुए हैं, जैसे लहसुन, मिर्च, हींग, मतलब कि अलग अलग वैरायटी के जो कि मैंने आज तक सुने भी नहीं थे। इतने सारे वैरायटी में यहाँ पे अचार रखे गए हैं। तो फाइनली हमने यहाँ से एक अचार का पैकेट ख़रीद लिया जो कि नींबू का था, अजवाइन वाला। हमने यहाँ से एक पैकेट वहाँ ख़रीदा। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ बाहर से मिल नहीं सकता, बट ये है कि यहाँ पे आप आके टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा आप ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते, जो आमतौर नॉर्मल मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने सूट्स देखे। सूट्स देखने पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये वर्थफुल है। उसके बाद हमने यहाँ पे चादर देखी, बेडशीट्स देखी कॉटन की, जो कि अप्रॉक्सीमेट 1800 2000। उसके बाद यहाँ ये भैया जो पापड़ दे रहे हैं ना, ये गर्मा गर्म पापड़ बन रहे थे। आई डोंट नो कैसे बना रहे थे, नीचे कौन था भैया मांग रहे थे उससे। उसके बाद ये जन है ना, इन्होंने मेरे नर्व्स देख के मेरे पूरे शरीर और अपनी बॉडी के बारे में बताया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। इससे क्या है कि ये नर्व्स पकड़ेंगे, बताएंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या आपको मोटापा क्यों है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपकी बॉडी में। मतलब कि मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, इन्होंने मेरी जस्ट नर्व्स देख के टोटली सब कुछ बता दिया। इन्होंने मुझे बताया कि आपका फैट क्यों ज़्यादा है। तो बेशक किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन इनकी बातों से ना मन करता है कि दवाई ले लो। लेकिन इनकी दवाई इतनी महंगी थी ना कि मैंने तो ली नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। फिर हमने वहाँ से दवाई वो परचेज़ कर ली। उसके बाद देखो ये कितने सुंदर सुंदर ईयरिंग है। इन ईयरिंग का प्राइस जो था वो 100 रुपीज़ था। इनफैक्ट जो ये देखो कितने सुंदर ईयरिंग दिख रहे हैं ना, ये सारे ईयरिंग्स का प्राइस 100 रुपीज़ था। उसके बाद मैंने ये चेन ली जिसका प्राइस भी 100 रुपीज़ था। ये चेन आपको कैसी लगी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद ये हमने ना ये वाली घंटी, आपको याद है हमने कौन सी मूवी में देखी थी? मूवी का नाम ज़रूर बताना कि कौन सी मूवी में देखी थी। शाहरुख खान था, चलो इतना बता देती हूँ, उसमें शाहरुख खान था बट उसके पास बहुत बड़ी बड़ी थी। आई डोंट नो कौन सी मूवी है, लेकिन आपको ज़रूर पता होगा। उसके बाद हमने ये वाले सूट्स देखे। सूट्स मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छे लगे, बट ये 12,000 की कॉस्टिंग। उसके बाद ये वाली ट्रे तो अच्छी थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी बच्चों के पर्पज़ के हिसाब से, लेकिन 200 रुपीज़ की वन, नो भाई बाप रे, हम तो नहीं लेते। जो कि हमें, और ये वाला बैग जो भैया ने देख रहे हैं ना, ये वाला बैग भी मुझे पसंद आया। ये 1800 रुपये का बैग था। यहाँ पे ना सब अपने अपने रेट लगाते हैं, सब अपना मतलब कि लगा लो कि कोई कहेगा किसी भी सामान का कुछ भी ना रेट लगा देगा और उसके बाद बार्गेनिंग करते रहो। यहाँ पे एक थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि कोई चीज़ अगर 2000 रुपये की है तो वो 500 रुपये में भी ले रहा है।
ये ठीक नहीं लगता। ये बार्गेनिंग करने वाले के ऊपर है, कुछ तो लोग करते हैं, कुछ लोग तो करते ही नहीं हैं। अब ये हैं हमारे भाई जी जो कि पूरा गुजरात का फॉर्म में बैठे हुए थे और सबको कह रहे थे कि तेरा ध्यान किधर है, गज्जा किधर है, ये देखो। उसके बाद हम गए बैग्स के इधर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा जैकेट। ये देखो, ये कैसी लग रही है जैकेट, अच्छी लग रही है ना जैकेट। ये आप गैस करके बताना, उस भाई ने जो है वो 7000 बताए थे और हमने कितने की ली, ये आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ। उसके बाद हम गए यहाँ पे कॉस्मेटिक वाले उसमें जोन में। कॉस्मेटिक जोन में जाने के बाद यहाँ पे फॉलो करने पे आपको एक नेल पेंट जो था वो गिफ्ट था, वो फ्री मिल रहा था। जो कि इंडियन को फ्री चीज़ मिले और वो फॉलो ना करे, तो मैंने तो फटाक से फॉलो करके और वो मैंने बाय कर लिया। उसके बाद हम पूछे यहाँ पे देखो ये आटा चक्की है जो अभी आपने जस्ट पहले देखी है ना, ये आटा चक्की थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ ली, मेरे छोटे बच्चे हैं ना तो वो चाय का निशान, हल्दी का निशान ज़रूर लगा देते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे, ये स्टेन रिमूवर था। यहाँ मैं लाई घर पे और सरप्राइजिंगली वो हट भी गए स्टेन। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉकरी के जोन में आए। क्रॉकरी के जोन में आने के बाद यहाँ पे लिखा था 500 रुपये की 1 kg। तो ये आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे केजी के हिसाब से, रेट के हिसाब से। उसके बाद हम पनीर टिक्के वाले जोन में गए। ये पनीर नहीं है, कंफ्यूज मत हो, मेरे को भी ऐसा लगा ये पनीर है, ये फॉर्म लगा रखी है इन्होंने। बट ये इसका जो प्राइस था ना वो मुझे बहुत महंगा लगा। ये ना 750 का कह रहा था और दूसरे वाला जो था वो 1000 का। अब उसके बाद हमने ये देखा टेबल, ये टेबल भी 2000 रुपये का कह रहा था, लेकिन टेबल जो था वो एडजस्टेबल था, कितनी भी आपको साइज़ बनाना हो उसके हिसाब से था। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे एक तो तंदूर था, तंदूर में वो उसको कर रहा था फ्राई। उसके बाद उसमें उसने नान, पिज़्ज़ा, जैसे कि आपको दिखाया है, नान पिज़्ज़ा वो सब बनाए हुए थे। लेकिन ये आपको आम मार्केट में भी मिल जाता है, तो यहाँ से परचेज़ करके घर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आम मार्केट में भी देख सकते हो, आम मार्केट में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे तो मैंने तो इनको चूना लगा दिया। यहाँ पे हमने लिए 2 जोड़ी शूज़, क्योंकि एक जोड़ी पे 35% डिस्काउंट था। ये शूज़ आपको कैसे लगे, ये वाले शूज़ मैंने बाय करे हैं। 2 जोड़ी शूज़ लेने के बाद हम चल दिए बच्चों के जोन में। बच्चों के जोन में मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि बट इसका ना प्लास्टिक बहुत ना हल्का था कि एक भी मतलब कि लगा लो कि ये टर्न हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, बच्चों को खुद बनाना पड़ेगा, माइंड गेम थी। और ये देखो जैसे ये मैंने इसमें लगाया और उसने उस पर रखा और ये अपने आप चल पड़ेगा। ये सिर्फ 1 सेल से चलता है, तो मैंने इसको बाय नहीं करा। मेरे को लगा कि पैसे वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे इसका प्लास्टिक जो था ना वो बहुत हल्का लगा। उसके बाद यहाँ हम मसाजर वाले जोन में गए। मसाजर अमेज़ोन पे सस्ते दिखते हैं, यहाँ पे इनफैक्ट बहुत महंगे दिख रहे थे। तो बेस्ट था कि आप अमेज़ोन से परचेज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, बट मुझे ऐसा फील होता है। बाकी आपको जाके देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे एक और हॉल में। अब मैंने कहा कि भाई अब घर चलते हैं, बट हमें यहाँ पे एक फेमस व्लॉगर मिला। अब इस व्लॉगर का नाम जो है वो आप खुद बताना। उसके बाद हमने यहाँ पे ली आनंदा की रबड़ी और खीर, मुझे सीरियसली बहुत बेकार लगी। ये जो है हमारे फेमस व्लॉगर हैं, ये आप इसका नाम कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या नाम है इनका। इनसे बात करके मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैंने टेक्निक्स ली इनसे कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं वीडियो, कैसे आप कर सकते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया। और देखो इसके बाद हमने ना शेज़वान चटनी के ना फ्राइड राइस ट्राई करें, बट इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं था कि जो हम घर पे नहीं बनाते। इनफैक्ट मैं जो घर पे बनाती हूँ वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मैं अभी यहाँ पे इन्हीं को यही बता रही हूँ, हस्बैंड को, कि मैं जो ज़्यादा बनाती हूँ वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें सिर्फ चटनी का टेस्ट आ रहा था, अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी की मस्ती के जोन में गए। यहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, बट हम आज को ऐसे ही रोटेट। फिर हमने सोचा कि चलो भाई बहुत घूम लिए, थोड़ा बहुत पानी वानी पिया जाए। तो यहाँ हमें रूह अफ़ज़ा 20 रुपये गिलास मिल रहा था और विदाउट शुगर यहाँ पे आपको शिकंजी मिल रही थी। यक, इतनी बेकार शिकंजी थी ना,
मैंने तो ना छोड़ दी पूरी की पूरी। उसके बाद हम पहुँचे ड्राई फ्रूट सेक्शन में। ये जो है कश्मीर के लगा हुआ था, कश्मीर वाले लोगों ने लगा रखा था, तो हमने ये ट्राई करा। ये है, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, आई थिंक ब्लूबेरीज बोलते हैं ये। और चेरी ट्राई करा तो मुझे ब्लूबेरी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम गए इस जोन में, ये पापड़ का जोन ही है। हमने पापड़ वहाँ इतने खाए क्योंकि हर हॉल में आपको पापड़ तो देखने को ही मिल जाएंगे। तो ये जो येलो वाला पापड़ मैं खा रही हूँ ना, ये वाला बहुत टेस्टी है। अगर आप वहाँ जाओ तो इसको अच्छे से बाय करके आना क्योंकि बहुत टेस्टी है। इसके बाद हमने वहाँ पे खाया चिड़वा मिक्स चिड़वा। तो मुझे ना वहाँ एसी की वजह से ऐसा लग रहा कि हल्का हल्का ना वो सील गया है, तो मैंने उसको ख़रीदा नहीं। बस टेस्टिंग के लिए हाँ, मैंने टेस्ट बहुत किया है, मतलब कि हर चीज़ टेस्ट करी है। इससे ना आपको पता चल जाता है कि भैया आप आगे क्या बाय करना है, क्या बाय नहीं करना। अगर आपको शॉप पे भी जाना है तो क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते। यहाँ पे एक ये ग्रीन कलर के पड़े ना, ये भी बहुत टेस्टी थे। ये पालक वाले चिप्स थे आलू के, बाकी मैं अवॉइड करती हूँ। उसके बाद हमने ये मस्ती करी थोड़ी सी। देखो ये जो है ये ओरिजिनल लग रही थी। यहाँ पे एक आंटी जो लिटरली चीख पड़ी कि चिपकली को देख के कि असली की है। उसके बाद ये टॉयज़ मैंने देखी, अच्छे तो लग रहे थे, बट 150 रुपये की 3 थे दे रहा था वो। बट मैंने सोचा चलो ले लेते हैं बच्चों के लिए, चाहे महंगी क्यों ना हो। उसके बाद ये इंटीरियर का किसी ने लगा रखा था यहाँ पे एग्जीबिशन, तो फिर मैं उसके बाद मैंने इंटीरियर के यहाँ पे गेट देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे वुड वाले जोन में। हम ग्लोब देखे। मेरी बेटी जो है काफ़ी टाइम से जिद कर रही है कि ग्लोब 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 ग्लोब, लेकिन मुझे छोटा ग्लोब नहीं मिला, बड़ा ग्लोब था। उनके पास छोटे ग्लोब जो थे वो ब्लू कलर के नहीं, क्योंकि ब्लू कलर नहीं होता ना तो वाटर रेशियो जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, वो पता नहीं चलता कि भाई कितना वाटर रेशियो है अपना अर्थ पे। तो इसीलिए ना मैंने उसको बाय नहीं करा, क्योंकि मार्केट में भी मिल जाते हैं और यहाँ पे छोटा नहीं था तो इसलिए मैंने लिया नहीं। फिर उसके बाद ये हमने पूछे, तो टेबल टाइप है छोटे से, इसका क्या यूज़ होता है, या तो शो पीस के तौर पे होगा, मुझे आइडिया नहीं है। आप बताओ कि कैसे यूज़ करोगे इसको। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। निकलने के बाद हम ये थोड़ा ना निकले ना, तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये ग्लोब, तो इसलिए हमने इसको बाय नहीं करा। अब यहाँ से हम चलते हैं अलग जोन में, जिसमें है ये, आई थिंक ये जोन मुझे ध्यान नहीं है किसका है, बट यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर वुड के ऊपर जितनी पिक्चर्स है ना वुड के ऊपर बनाई हुई थी। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई प्राइस लगाए ना तो वो ले सकता है, बट मेहनत के पैसे हैं भाई। अगर मेरे को लगे कि ये महंगा बेच रहे हैं या कुछ भी है तो, लेकिन भाई मेहनत के हैं। ये सारा वुड के ऊपर बना रखे हैं भगवान की फ़ोटोज़, जितनी भी आपको दिखेंगी ये सारा कलाकारी जो है लकड़ी के ऊपर इन्होंने आर्ट कर रखा है। मतलब कि ये देखो कितना सुंदर आर्ट बनाई हुई है, गणेश जी की पिक्स फ़ोटो। उसके बाद मेरे को तो ये देख के बचपन की याद आ गई। टक 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 करके हम, ये लकड़ी के हैं सारे ABCD, ये मैंने लेने के लिए सोचा बट ये मार्केट में मिल जाते हैं तो इसलिए मैंने बाय नहीं करा। उसके बाद ये देखो ये थ्रेड वर्क से है, ये जो ये है ना टॉय, ये पूरा थ्रेड वर्क से था, ये भी थ्रेड से था। यहाँ पे और भी चीज़ें थी जो बहुत थ्रेड वर्क से है। ये देखो प्रॉपर ये थ्रेड से बना के थ्रेड के ऊपर कलर कर रखा है थ्रेड। ये देखो ये वुड पे है, मतलब कि ये लैम्प भी हैंडमेड था। ये भी बहुत अच्छा था, हैंडमेड था ये भी। उसके बाद ये हैंडमेड देखने के बाद लैम्प बहुत सुंदर लग रहे थे। आप बाय करना चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि एंटीक लुक देते हैं, ये एंटीक लुक देते हैं अगर घर में रखे हुए हैं। हमारे घर में तो बच्चे हैं ना तो ये संभल नहीं सकता, तो इसलिए हमने यहाँ लिए नहीं। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करी। मस्ती करने के बाद उसके बाद हम चल दिए कि चलो भाई कुछ खाने के लिए चलते हैं। कुछ खाने के लिए हम ढूंढ ही रहे थे, लेकिन वो जोन थोड़ा दूर था, तो फिर हमने कहा नहीं भाई, अब हॉल में जाने से पहले हम कुछ खा ही लेते हैं। बेस्ट ये रहेगा अगर आप जब भी ट्रेड फेयर जाएं तो अपना घर से खाना लेके जाएं, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे आपको 250 रुपये की थाली मिलेगी जो कि वर्थफुल नहीं है। और छोले भटूरे खाए हमने, 150 रुपये की प्लेट थी, बट ठीक है बाहर जाके 150 रुपये की प्लेट थी, नो इशू। बट ये है कि अगर आप ऑयली अवॉइड करते हैं तो आप अपना खाना जो है वो घर से ही लेके जाए। मैं लेके जाने ही लग रही थी तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी
डॉटर इन लॉ ने कहा वहाँ ले जाने नहीं देते। मैंने कहा 10 साल पहले तो ले जाने देते थे, अब क्यों नहीं ले जाने देते। तो इसीलिए बेस्ट था कि हम घर से ही खाना लेके जाएं और बाहर जाके थोड़ा स्नैक्स खाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हमने खाया, लेकिन टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि हम आमतौर दिल्ली में रहते हुए अदर शॉप्स पे हम खाते हैं, और उससे अच्छा टेस्ट था। बस काम चलाऊ था, ये लगा लो। और ये सारे जो थे स्टॉल्स, ये स्टॉल का एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन सारी जगह सेम शॉप्स ही थी। इट मीन्स मतलब कि अगर क्राउड ज़्यादा है तो उसको ये नहीं है कि ये नहीं लगेगा कि भाई आप एक जगह से ही, सारी सेम शॉप्स थी। उसके बाद मेरा घर से फ़ोन आ गया कि भाई आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, स्कूल से आया था कि ले जाइए उसको। तो मैंने अपने घर पे कॉल करके बोला कि ले आओ उसको, तो हम निकल रहे हैं। तो हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने सोचा कि बाकी हॉल्स जो हैं बाद में ट्राई करेंगे, और अब घर चलना चाहिए क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी था। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब निकल ही चलते हैं। तो हम बाहर का रास्ता ही देख रहे हैं कि कहाँ जाए। तो फिर हमने किसी से पूछा, तो हम फिर एक जगह पहुँचे यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए थे। बाहर निकल ही रहे थे तो यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए थे, तो हमने देखा बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि फाउंटेन चल रहा। तो हमने 10-15 मिनट वहाँ पे स्पेंड करने के बाद हमने कहा कि चलो दिल्ली में रहते हैं तो एटलीस्ट एक बारी दिल्ली और मुंबई का एक बारी देख ही लेते हैं हॉल। उसके सामने ही था फाउंटेन के। तो ये यहाँ पे मतलब कि महाराष्ट्र में जैसे ही घुसे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की एनर्जी ही अलग होती है। मतलब कि वहाँ की डेकोरेशन, वहाँ का कुछ मतलब मेरे को नहीं पता कि हम शायद रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है, बट नहीं, वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर घुसते ही वहाँ की डेकोरेशन देख के आपको लगेगा कि भाई लिटरली दिल्ली, मुंबई ये चीज़ है ही अलग। उसके बाद देखो हम कैसे मिस कर सकते हैं आई लव दिल्ली और दिल्ली वाले होके। और इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स खिंचवाई। और अक्षरधाम, ये तो हमारा एक मॉन्यूमेंट है कि जिसमें कि अक्षरधाम बना हुआ था। मैंने कहा यहाँ तो मेरी पिक खींचो। और ये जो है महाराष्ट्र में एंट्री करते हुए यहाँ पे खड़े हुए थे 2 लोग जो कि ये बजा रहे थे। इन्होंने बोला जय महाराष्ट्र। तो जय महाराष्ट्र की एनर्जी वहाँ पे जब बोला तो उन्होंने तो अच्छा लगा। तो फिर हमने यहाँ पे एंजॉय करा थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम घर के लिए चल दिए।